झंडुता उपमंडल के गेहड़वी क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां बडोली देवी मंदिर में एकल विद्यालयों के आचार्यों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भव्य रूप से आरंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अमरनाथ धीमान ने किया। ये प्रशिक्षण शिविर 20 जनवरी तक चलेगा। शिविर में झंडुता, घराण और घाघस क्षेत्रों के एकल विद्यालय से आए आचार्य भाग ले रहे हैं। एकल विद्यालय फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों से सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान आचार्यों को बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देने के साथ साथ स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। आयोजक का कहना है कि इससे शिक्षक अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और विद्यार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे पाएंगे। मां बडोली देवी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल पर इस आयोजन से आचार्यों में आध्यात्मिक ऊर्जा और सेवा भावना का संचार हो रहा है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बताते हुए इस पहल की सराहना की। आज माता बडोली देवी के दरबार में हमें एकल विद्यालय संच, घराण, झंडुता और घाघस 3 संचों के आचार्यों का सामूहिक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू होगा और इस कार्यक्रम में इन विभिन्न संचों से आए हुए जो आचार्य वर्ग हैं उनको एकल अभियान के अंतर्गत एकल विद्यालयों में दी जाने वाली जो संस्कारवान शिक्षा है उसके बारे में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो प्रशिक्षण प्रमुख हैं मंजीत कुमारी जी, वो यहाँ पर उनको अपनी ओर से जानकारी देंगे। और ये कार्यक्रम जो है भारतवर्ष के जो है वो ग्रामीण इलाकों में इसको शुरू किया गया है, क्योंकि आज़ादी के 40 वर्ष के बाद भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत कमियां रह गई थी। तो आरएसएस के जो वरिष्ठ प्रचारक भावराव देवव्रत जी, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे रखा और एकल विद्यालय की स्थापना की गई। और इस समय पूरे भारतवर्ष में जो है 1 लाख जो गांव हैं वहां पर एकल विद्यालय जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में यह अभियान जो है वर्ष 2000 में शुरू हुआ और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एक साक्षर राज्य है, परंतु बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए इसकी अति आवश्यकता है। और आरएसएस जिसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवर जी हैं और उनका 1925 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और उसकी सहस्रावधि 100 वर्ष जो हैं वो पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में जो है ये कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर जो गरीब वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, समाज के हर वर्ग को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, उनको उत्थान करना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। और हम भी संघ परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं और संघ जो है वो व्यक्ति का विकास करता है और शाखाओं के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण जो है वो होता है। क्योंकि कहते हैं कि चरित्र निर्माण, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण जो है वो करती है और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमारा जो राष्ट्र है उसको परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अपने पूरे प्रयास करते हैं। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, तो बच्चों को स्वस्थ बनाना चाहिए
उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अगर उनकी सेहत अच्छी होगी तो उनका मन जो है वो भी अच्छा होगा। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 85-210 85210 का जो फार्मूला है वो अपने जीवन में जो है वो अपनाने के लिए इनको कहूँगा। अब आप कहेंगे कि 85210 का फार्मूला क्या है। 8 का मतलब है 8 का मतलब है 8 घंटे की गहरी नींद। अगर व्यक्ति ने स्वस्थ रहना है अपने जीवन में तो 8 घंटे की गहरी नींद लेना है। और 5 का मतलब है कि हमें प्रतिदिन 5 प्रकार के फल और सब्जियां, दोनों, चाहे 3 प्रकार की सब्जियां हो, 2 प्रकार के फल हो, या 3 प्रकार के फल हो, 2 प्रकार की सब्जियां, 5 प्रकार के फल और सब्जियों का जो है प्रयोग करना चाहिए। और 2 का मतलब है वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि मोबाइल जो है वो एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है कि हर समय उससे चिपके रहते हैं। तो दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग ना करें। और 1 का मतलब है 1 घंटे हमें व्यायाम करना है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 1 घंटे जो है हमें व्यायाम रखना है। और 0 का मतलब है कि जो शुगर युक्त जितने भी पेय पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों का हमने रोकथाम करनी है। और अगर पेय पदार्थ पीने हैं तो छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, सब्जियों का पानी पीजिए। और संस्कारवान बच्चों को, संस्कार, जो वर्तमान पीढ़ी है वो संस्कारहीन विहीन होती जा रही है, तो बच्चों को संस्कार बनाने के लिए एकल विद्यालय जो है वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से आज इस अवसर पर एकल विद्यालय की जो 32 आचार्य यहाँ पर पहुंची हैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मंजीत कुमारी, दायित्व अंचल प्रशिक्षण प्रमुख, अंचल बिलासपुर। मैं इससे जुड़ी हूँ। मुझे इस अभियान में काम करके बहुत अच्छा लगा। और हमारा अभी 16 तारीख से 20 तारीख तक हमारा अभियान 5 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण लग रहा है। तो मैं अमरनाथ धीमान जी का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे आज के इस वर्ग के मुख्य अतिथि हैं। तो इस अभियान में 5 प्रकार की शिक्षा है: प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा और जागरण शिक्षा और संस्कार शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में 4 साल से 14 साल के बच्चे पढ़ने आते हैं जिनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास किया जाता है। और आरोग्य शिक्षा में 4 प्रकार की जो शिक्षा है वो हम गाँव में उतारते हैं। और हमारे इन जो 5 दिवसीय वर्ग में मृदा ग्रहण